हाँ तो बच्चों, अपने जो ऑनलाइन जो क्लासेज हुई थी कल, उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, इनकी कुछ का इंट्रोडक्शन दिया गया था। जैसे सुकरात था, प्लेटो था, अरस्तु था। तो अरस्तु के बाद में क्या है कि रोमन साम्राज्य आता है। तो जो रोमन एम्पीरियर है, उन्होंने कानून के क्षेत्र में संहिताकरण के विचार रखे थे। उसके बाद में मध्य युग आता है। तो जो समूचा जो मध्य युग था, वो चर्च और राज्य के बीच में खटपट वाला समय था। कभी चर्च ये कहता था कि राज्य हमारे अधीन है, कभी राज्य ये कहता था कि चर्च हमारे अधीन है। तो मध्यकाल के जो दो विचारक थे, एक थॉमस एक्विनास था, जिन्होंने सुम्मा थियोलॉजी नाम की कृति लिखी थी, और एक संत अगस्तीन था। तो अगस्तीन ने दो तलवारों का सिद्धांत पेश किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के ऊपर दो तलवार लटकी हुई हैं और इन तलवारों के अधीन ही उनको अपना जीवन व्यतीत करना होता है। एक तलवार चर्च का प्रतीक है और एक तलवार राज्य का प्रतीक है। इसी प्रकार जो एक्विनास है, एक्विनास भी ये कहता है, एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। दोनों ही, चर्च भी आवश्यक है, धर्म भी आवश्यक है, राज्य भी आवश्यक है। एक्विनास ये कहता है कि दोनों में विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि चर्च मनुष्य की आध्यात्मिक भूख को शांत करता है और राज्य व्यक्तित्व को विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। चूंकि दोनों का लक्ष्य यह है कि मानव का विकास हो, इसलिए विरोध हो ही नहीं सकता। मगर इसके बावजूद भी अगर विरोध हो उनमें, तो निश्चित रूप से वहां राज्य की अपेक्षा चर्च को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए। तो जो मध्य युगीन जो विचार हैं, वो समुचे विचार इस प्रकार के हैं कि राज्य और चर्च के मध्य संघर्ष की स्थिति वाला समय था और समन्वयकारी विचारक भी आए, जिसमें आपके एक्विनास है। और उसके बाद में मध्य युग आता है। उसके बाद में मध्य युग के बाद में जो विचारक हैं, अगस्तीन और एक्विनास के बाद में एक विचारक आता है जिसे मैकियावेली कहा जाता है। और राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली एक महान विचारक थे। उनको अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारकों के क्षेत्र में महान उपलब्धि उनको हासिल है कि वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के महान चिंतक भी माने जाते हैं। तो मैकियावेली जो था, वो यथार्थवादी विचारक थे। उन्होंने कहा कि जो अपना जो उसका जो प्रिंस है, उन्होंने सुझाव दिया था कि राजा को लोमड़ी और शेर दोनों के गुण क्या है कि धारण करने चाहिए। उनको ऐसा आचरण भी करना चाहिए कि राजा, जनता ये सोचे कि राजा अच्छा है, नैतिकतापूर्ण है। साथ ही उनको इस प्रकार से भी होना चाहिए कि प्रजा उनसे डरे। तो मैकियावेली मध्य युग के सबसे बड़े विचारक थे, इटली के थे। और उन्होंने कहा कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। तो ये कहते हैं कि राजा को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपने जो राज्य हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए, महान राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ जो मैकियावेली है, मैकियावेली के जो बाद में संविदावादी विचारक आते हैं। आपने बीए पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा होगा कि संविदावादी जो विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि जैसे राज्य की उत्पत्ति के आपने कई सिद्धांत देखे होंगे। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति मूलक सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का विकासमय सिद्धांत है। तो इसी प्रकार से जो राज्य की उत्पत्ति का जो संविदा सिद्धांत है,
उसमें ये बताया गया है कि राज्य किसी दैवीय इच्छा का परिणाम नहीं है, किसी कोई ईश्वरीय देन नहीं है, अपितु व्यक्तियों ने क्या है कि इसको बनाया है। जैसे व्यक्तियों ने मकान बनाया रहने के लिए, खेत खलिहान बनाए, अन्य चीजों का निर्माण किया, इसी प्रकार से व्यक्तियों ने अपनी सुविधाओं को दूर करने के लिए सभी व्यक्तियों ने एक समझौता किया और इसी समझौते का परिणाम है राज्य। तो संविदावादी जो दृष्टिकोण है उनके ही अनुसार राज्य एक समझौते का परिणाम है जो व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में होता है। तो महान जो संविदावादी जो विचारक हैं उनमें पहला जॉन लॉक है, उसके बाद में थॉमस होब्स है, उसके बाद में जीन जैक्स रूसो है। यह सही है कि तीनों समझौतावादी विचारक हैं, मगर इसके बावजूद भी इनके विचार डिफरेंट हैं। मगर सभी एक बात पर सहमत हैं कि राज्य सहमति का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम है। जॉन लॉक को अगर हम देखें तो उन्हें उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अगर कोई महान उदारवादी विचारक हुआ है तो वे जॉन लॉक है। यहां जॉन लॉक दो प्रकार के समझौते की कल्पना करता है और यह कहता है कि एक समझौता जनता और जनता के बीच में होता है। तो यहाँ ये तो दो समझौते वाली जो कल्पना है वो उदारवादी दृष्टिकोण का जो पहले जो समर्थक थे जॉन लॉक करते हैं। और जॉन लॉक ये भी बताते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताते हैं कि संपत्ति का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये प्राकृतिक है, इनका हनन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जो जीन जैक्स रूसो है वह एक महादैत्य की लेवियाथन की स्थापना करता है। तो वो कहते हैं कि एक निरंकुश राज्य की स्थापना होनी चाहिए। महान और निरंकुश राज्य की स्थापना का समर्थक होब्स था, उनकी जो कृति है उसे लेवियाथन कहा जाता है। लोक भी उदारवादी था, ये इंग्लैंड के थे। लोक के ऊपर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का काफी कुछ प्रभाव पड़ा था। थॉमस होब्स भी इंग्लैंड के थे। अब एक अलग थिंकर आता है जीन जैक्स रूसो, जो इनसे सबसे पॉपुलर है। उन्होंने अपनी कृति में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है मगर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। वो गो टू बैक का नारा देते थे और ये कहते थे कि हमारा जो अतीत है उसमें हम सुखी थे, समृद्ध थे, संपन्न थे, मगर आधुनिक जो सभ्यता है, आधुनिक जो जीवन की जटिलताएं हैं उनको उन्होंने हमें बेकार बना दिया है। तो इसलिए ये कहता है कि हमें मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है मगर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। इसके बाद रूसो के बारे में अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक था। जो फ्रेंच क्रांति हुई थी उस क्रांति का प्रेरक रूसो को माना जाता है। तो रूसो काफी रोमांचकारी विचारक है। इनकी जीवनी आप पढ़िए, इनके विचार आप देखिए, पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद में जो थिंकर आते हैं उनमें जैसे बारक हैं और कई विचारक हैं, और उसके बाद में उपयोगितावादी विचारक आते हैं। जैसे बेंथम का नाम आपने सुना होगा। बेंथम की एक कृति थी द फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने उसमें उपयोगितावादी संबंधी जो विचार हैं वो लिखे हैं। बेंथम के विचारों का निचोड़ यही है, बेंथम एक सुखवादी विचारक था। उन्होंने कहा कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुख चाहता है और कम से कम दुख चाहता है, यही उपयोगितावाद है। तो इसी के आधार पर क्या है कि इसको उपयोगितावादी विचारक माना जाता है। फिर इनका एक शिष्य आता है जैसे जिन्हें जेम्स मिल कहा जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल कहा जाता है। हालांकि वो दावा करते हैं कि वो बेंथम के शिष्य हैं, मगर उन्होंने उपयोगितावाद में इतने संशोधन कर दिए कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये बेंथम का उपयोगितावाद है। मगर जेम्स मिल की जो जॉन स्टुअर्ट मिल को जो याद किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा उनका जो योगदान है वो स्वतंत्रता के बारे में है। तो उनकी जो कृति है वो लिबर्टी है।
वो स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को असीमित स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वो दो प्रकार के स्वतंत्रताओं की कल्पना करता है, एक विचार विषयक स्वतंत्रता, एक कार्य विषयक स्वतंत्रता। तो यहां जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि विचार विषयक स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं लगाने चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए विचार और अभिव्यक्ति की। यहां तक कि जिन्हें मेंटल समझा जाता है उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कहता था कि हमें बार बार मानवता को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अतीत में कभी कोई सुकरात हुआ था, तात्कालिक समय में उनको मानसिक रूप से विकृत माना जाता था, मगर आज सब लोग सुकरात की महानता को, उनकी बुद्धिमत्ता को का सम्मान करते हैं और यहां तक कि उन्हें दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। मिल ये कहता है कि बार बार मनुष्य जाति को बताने की आवश्यकता नहीं कि एक ईसा मसीह हुए थे, उनको क्या है कि सूली पे चढ़ा दिया गया था, मगर आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जनसंख्या है किसी धर्म को मानने वाली है तो वह ईसाई धर्म को मानती है, और जिसके जो संस्थापक हैं या जिनके आदिदेव हैं जो वो ईसा मसीह हैं। तो मिल ये कहता है कि इसको विचार और अभिव्यक्ति के मामले में किसी को बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ जब विचारों में टकराव होगा तो विचारों में जब टकराव होगा तो नए विचार निकल कर आएंगे। अब मिल कार्य विषयक स्वतंत्रता के बारे में आता है, तो कार्य विषयक स्वतंत्रता को दो भाग में बांटता है। एक वे कार्य जो अपने से निजी जीवन से रिलेटेड होते हैं। मिल ये कहता है कि वे कार्य जो अपने आदमी का निजी जीवन से संबंधित होता है उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। जैसे उदाहरण देता है कि अगर कोई आदमी अपने घर में बैठकर जुआ खेले या दारू पिए या और कोई काम करे तो उस पर राज्य को उस पर कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए, मगर फिर अगर पर विषय कार्य जिनका दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है उन कार्यों को वो प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी एक टूटा हुआ पुल से गुजर रहा है, आशंका है कि पुल गिर सकता है, तो उसको रोका जा सकता है। इस प्रकार से क्या है कि मिल है महान विचारक हैं और इनकी जो तुलना जो व्यक्ति वाली जो विचारक हैं उनमें की जाती है। इनकी जो कृति है ऑन लिबर्टी और स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया समकालीन सबसे महान और पवित्र ग्रंथ है। आज इतना ही, बाकी कल बताएंगे।